पटना में आने वाले जिनके पास ना तो कोई रहने का ठिकाना होता है, ना कोई परिचित होते हैं, तो वैसे लोगों के लिए ये कितना मददगार बन रहा है। पटना नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है ये निःशुल्क अस्थायी स्थल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, निःशुल्क अस्थायी आश्रय स्थल पटना नगर निगम के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा ये अस्थायी टेंट बनाया गया है। पूरी तरह से इसके ऊपर के चीज़ों को दिखा दीजिए। ये वाटर प्रूफ बनाया गया है, जिससे कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति रात्रि में विश्राम करे उनको ना तो शीत पड़े, ना ओला पड़े, ना ओस पड़े, और वो पूरी रात आराम से अपना इस नगर निगम के द्वारा स्थापित किया गया व्यवस्था के अंदर सुरक्षित महसूस रात काट सकते हैं। कितना लोगों को सोने का व्यवस्था है अभी? सोने के लिए यहाँ है 30 गो सीट है, 30 आदमी का है, 29 गो आदमी रहता है, एक में दरमान रात के सोता है। यानी पुरुष के लिए कि इसमें महिला भी मिला हुआ है? ना, सब पुरुष के लिए है। 29 सीट केवल पुरुष के लिए? हाँ। और एक आपका यहाँ को जो सिक्योरिटी दरमान? हाँ, दरमान लेके 30 गो। अच्छा, तो ये बतलाइए, इसमें आने वाले लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलता है? कोई शुल्क मिलता है, लिया जाता है, या बिना कोई शुल्क के? बिना शुल्क के कुछ नहीं मांगा जाता है। कुछ नहीं? उनके पहचान के लिए कुछ तो रहता है? पहचान के लिए नाम पता एड्रेस के लिए लेते हैं, आपको आधार कार्ड देते हैं, पता तो लिखवाते हैं। लिखवाते हैं या रखते भी हैं आधार कार्ड? नहीं, आधार कार्ड कुछ नहीं रखते हैं, वो केवल उनका आधार नंबर लिखवाते हैं? हाँ, नाम पता एड्रेस मोबाइल नंबर ये सब लेके एंट्री करवा देते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ बतलाइए, ये जहाँ तक हमें जानकारी है वैसे लोगों के लिए है जो पटना से बाहर के हों या जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं हो, तो उसमें आप कैसे ये निर्णय ले पाते हैं कि ये इनके पास रहने का ठिकाना है या नहीं, या लोकल ही आके रहना चाहें? लोग तो पूछते हैं, पूछताछ करते हैं ना। पता पूछते हैं? अभी पूछे थे तो बताया ना कि चेन्नई के हैं, बाहर का। अच्छा, तो इसलिए पता चला कि बाहर का, तो उनका लिखवा देते हैं। 30 लोगों का सोने का ये जगह है, और सारा आप देख सकते हैं कि लगभग सारे सीटों पे लोग सोए हुए हैं। सबके तन पे कम्बल भी दिख सकता है आपको। सब लोग अपने कम्बल अपने जगह पर ले करके बिल्कुल आराम की निंद्रा ले रहे हैं। यहाँ पे CCTV का भी व्यवस्था किया गया है, जिससे कहीं न कहीं इन सारे लोगों पे रख रखाव मॉनिटराइज किया जाएगा, और आने वाले व्यक्ति की मूल रूप से पहचान किया जाता है कि वो कहीं पटना के लोकल ही तो नहीं हो। चूँकि मैं बार बार बतलाना चाहूँगा, ये सुविधा वैसे लोगों के लिए है ना में रहने का उनका कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं है, तो उन लोगों के लिए पटना नगर निगम के द्वारा ये रैन बसेरा बनाया गया है। और ये एक ही रैन बसेरा नहीं है, पटना में ऐसे 15 रैन बसेरा बनाया गया है जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में है, ताकि पटना में जो रोज़ लगातार हजारों हजार की संख्या में आते हैं बाहरी लोग, उन लोगों को इस कपकपाती ठंड से राहत मिल सके इस रैन बसेरा के द्वारा। कहाँ से हैं? मोकामा से। मोकामा से? मोकामा। आपको सीट मिल गया है? हाँ सर। कौन सा सीट है? यही है। हाँ। ये काउंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया? कागज वगैरह? आधार कार्ड। अच्छा। नाम पता। कल भी हम सोए हैं बच्चे के साथ। अच्छा। मेरे स्थिति कुछ गड़बड़ा गया, इसलिए जी आज रैन बसेरा धारण करना पड़ा। सुविधा मिल रहा है ना सब कुछ? हाँ सर। क्या क्या मिल रहा है? ओढ़ने के लिए कम्बल ओढ़ने के लिए, सोने के लिए, सब। पीने वगैरह का पानी भी मिल रहा है सर। और रात्रि में अगर शौचालय वगैरह लगा तो? बगल में है। उसका शुल्क लगता है? हाँ, तो बाहरी में तो शुल्क लगेगा सर। शुल्क लगता है सर। इसमें तो फैसिलिटी दिया जाए कि आने वाले लोगों को शौचालय वगैरह सारा फ्री में? हाँ, शौचालय वाला है तो वो आगे में, गांधी थाना के सामने में। तो फिर ये तो बोल रहे हैं कि शुल्क लगता है। ये सब में चल जाता था, मांगता है, वो निगम का है, वो वाला गांधी थाना वाला में हुआ जाइएगा तो फ्री है। देखिए, तो आप नहीं बतलाते हैं क्या? आते हैं, ये नया लोग हैं तो उतना कच्ची रोज जानेंगे। नया लोग को बतलाना आपका भी काम है ना सर? न तो मेरा सुबह में नहीं ना रहते हैं सर। यही जगह जो मिल गया गरीब के लिए, हाँ, काफी सुंदर है। वो सही है। 10-5 हमें नहीं कह रहे हैं कि इनके खिलाफ आप बोल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जब सोने का जगह मिल गया और सरकार की तरफ से ये मिल रहा है कि यहाँ पर जो भी लोग व्यक्ति सोते हैं रात में, उनके लिए पीने का पानी, शौचालय, सारा कुछ मुफ्त में है, तो उसका आखिर क्यों नहीं फायदा उठाएंगे आप? हाँ, नहीं, यहाँ बगल में नहीं है शौचालय है। हम लोग जल्दबाजी में जब टाइम आप पूछिएगा, इनकी जिम्मेवारी होती है आपको बतलाना कि शौचालय कहाँ करे भैया। नए आदमी को थोड़ी ना पता चलेगा। इतना ही हमको मिल गया, बहुत अति सुंदर है सर।
पटना नगर निगम का जो रैन बसेरा का सुविधा दिया गया है वो एक बेहतरीन सुविधा मिल रहा है पटना में बाहरी लोगों को आने के बाद। चूँकि बिहार में बतला दें कि पिछले 8-10 दिन से इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि बड़ी मुश्किल से जिनके पास कोई सहारा नहीं होता है वो किसी तरह से फुटपाथ पे तो स्टेशन के पास गांधी मैदान के खुले फील्ड में सोते हैं। और वैसे में जिन लोगों को जानकारी होता है वो आ जाते हैं और जिनको नहीं जानकारी होता है उनको भी हम अपने इस वीडियो के द्वारा बतला देना चाहते हैं कि यदि आप पटना में आते हैं तो इस तरह का पटना में 15 रैन बसेरा बनाया गया है फिलहाल जो अस्थाई है। वहाँ पर आ करके बिना कोई शुल्क दिए आप इस रैन बसेरा में आप अपनी पूरी रात नींद आराम से काट सकते हैं। ना तो यहाँ कोई शुल्क देना होता है, ना तो यहाँ पर आपको पेशाब या टॉयलेट शौचालय करने का कोई चार्ज देना होता है और सारा सुविधा पटना नगर निगम की तरफ से पूरी तरह से फ्री है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको पटना में आकर पटना में कहीं ठहरने वगैरह की सुविधा नहीं मिलता है और कोई तरह का उनके पास रहने का आशियाना नहीं होता, उन लोगों के लिए ये रैन बसेरा बनाया गया है। आप कौन सर? नूतन राजधानी अंचल के हम अतिक्रमण प्रभारी हैं। अच्छा। और अभी ठंडे के वजह से जी नूतन राजधानी नहीं पूरे पटना में जितना भी ये चल रहा है रैन बसेरा अस्थाई, हाँ। उसके लिए महोदय नगर आयुक्त द्वारा जी एक और इससे थोड़ा सा सुपीरियर कंबल जी अभी हम लेके आए हैं। लेके आए हैं? जी, और अभी लिस्ट हम लोग बना के साथ में सामान लेके आए हैं क्योंकि एक से ठंडा जाने का वो कम चांसेज है, ठंडा बढ़ गया है तो उसमें एक और हम लोग ऐड करके इनके देखभाल में और क्या कमी रह जाएगी इसको नोट करके वहाँ देना है। एक और बात सर, आप इसी रैन बसेरा के लिए एक्स्ट्रा कंबल लाए हैं या बाकी जो रैन बसेरा है सब पे आप ही की जिम्मेवारी दी गई? पूरे पटना में जी नगर आयुक्त महोदय जी के तरफ से, नगर निगम के तरफ से, उनके सौजन्य से, शीला ईरानी मैम के सौजन्य से जी ये टोटल जितना भी है सब में लगभग 12-1 बजे रात तक वितरण हो जाएगा। सबका माल चला गया है। कंकड़बाग वाला मेरे सामने गया है। अच्छा। अजीमाबाद का शायद ले जाने वाला गाड़ी आया हुआ है, मेरा अभी लोड होके आ गया है। तो हम लोग का जैसे अंचल बाई अंचल जिसका पड़ता है, मेरे में 6 या 7 पड़ रहा है। अगर 6 है आपके अंचल में 6 रैन बसेरा 6 है, 6 का माल हमने निकाला है और मैं जब तक बांटूंगा नहीं घर जाऊंगा नहीं। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ जो है ना पुण्य का काम है और ये कोई अगर रात भर चैन से सो रहा है नगर निगम के सौजन्य से तो ये हमारा अपना सुकून है कि ये चीज़ हम दे पाते हैं किसी के सौजन्य से। और आप लोग के दया और दुआ से आप लोग जो कर रहे हैं काम, ये बहुत बेहतर काम है। लोगों को जानने के लिए मीडिया का बहुत योगदान है और ये चीज़ एकदम सही चीज़ को सही तरीके से दिखाना। कोई लोग अगर ये नहीं जानते हैं कि पटना में हम कहाँ रहेंगे या पैसे कम हैं या बहुत सारा चीज़ चल रहा है दुनिया में, तो उसमें से अगर हम 30, 40, 50 आदमी को, जैसे यहाँ है बुद्धा स्मृति पार्क के पास है, ठीक है, और ये आर ब्लॉक के पास है, जीपीओ के पास 2 है, एक सचिवालय के अंदर है, तो मोटा मोटी मेरे जोन में जो 6 हैं वो लगभग हम बांट के ही घर जाएंगे। ये हम जो 4-5 का टीम अभी निकला है, ये सबको ठंड लग रहा है। अच्छा। सबका टाइम ओवर हो रहा है। अभी कुछ लोग एक कंबल लेकर के सो गए हैं सर, उनके ऊपर डाल देंगे? अरे क्यों नहीं डालेंगे, देखिए तो हम लोग आए हैं क्या करना, आए हैं क्या, ये सब आपके साथ टीम में है। देखिए हमें भी ऐसे न्यूज़ को कवरेज करने में बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा ये पुण्य का काम है, सरकार ने फैसिलिटी दिया है और वो फैसिलिटी इन लोगों के बीच में पहुंचाने में इनको काफ़ी आनंद लग रहा है, आनंद आ रहा है, क्योंकि ये पुण्य का काम है, वाकई पुण्य का काम है। क्योंकि ये लोग जो सोए हुए हैं, अगर ये रैन बसेरा का व्यवस्था नहीं होता तो आप कल्पना कीजिए कि इनके पैकेट से मोटी रकम कहीं ना कहीं किसी होटल में या किसी तरह के मतलब ठहरने वाले गेस्ट हाउस में देना होता, लेकिन वो सारा पैकेट का पैसा इनके बच जाता है। व्यक्ति अपने बेड पे सोए हुए हैं, उनके ऊपर ये बिना उनको कोई डिस्टर्ब किए हुए उनके शरीर पे डाल भी रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद जो इनके लिए एक कंबल मिला है उस कंबल से ये सर्दी नहीं जाने वाली है, तो इसके लिए एक और कंबल दिया जा रहा है। और ये तमाम इसको कह सकते हैं योद्धा, इनके सहयोगी हैं जो इस तरह के मतलब सर्दी की रात में भरपूर मेहनत करके सरकार से जो मिलने वाली सुविधा है इन लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं।